उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। खुश नसीब हम भाग्यवान जो गोद प्रभु की पाई। सार मिला जीवन का, जिंदगी मुस्काई। खुश नसीब हम भाग्यवान जो गोद प्रभु की पाई। सार मिला जीवन का, जिंदगी मुस्काई। नैनों में हर पल घूमे बाबा तेरा नजारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इतना प्यार है तुमसे बाबा, कैसे तुमको बताए। बिन तेरे एक पल हमें चैन कहीं ना आए। इतना प्यार है तुमसे बाबा, कैसे तुमको बताए। बिन तेरे एक पल हमें चैन कहीं ना आए। नाव पुरानी गहरा पानी है बाबा तू ही सहारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। याद फिर आई है आज दीदी जी, स्नेह के सुमन अर्पण करते हैं। मनमोहन की मनमोहिनी दीदी, स्नेह के सुमन अर्पण करते हैं। ओम शांति। दीदी मनमोहिनी जी के जीवन में सभी ने अनुभव किया है, देखा है, जो बाबा ने साकार में होते हुए, ब्रह्मा बाबा होते हुए उनके जीवन में सदा अलर्ट रहने का, एक्यूरेट रहने का और ऑलराउंड सेवा करने का एक जैसे खूबी भर चुका है। और उसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल दीदी मनमोहिनी जी थे, जिनको जीवन काल में मास्टर के रूप में दादी जानकी जी, बड़ी दादी, चंद्रमणि दादी ने भी फॉलो किया। क्योंकि बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ ज़्यादा समय दीदी ने बिताई थी।
यज्ञ में रहकर बाबा से सीखना और सबको चलाना, उसमें होशियार थी। तो दीदी क्या करती थी, मुरली क्लास में, ये तो मैं सब दादियों को देखी हूँ, जो मुरली सुनाएंगी वो स्टेज पर जाने से पहले सब दादियाँ, मनोहर दादी, चंद्रमणि दादी, रतन मोहिनी दादी, ये सब डायरी पेन लेके जाके आगे आगे बैठते थे और लिखते थे। तो दीदी भी बाबा के होते तो बाबा के पाँव के पास बैठ के ही डायरी में पेन लेकर के कॉपी करना, ये तो एग्जाम्पल बनी। एक्यूरेट, पंक्चुअल भी थी। लेकिन बाबा के बाद भी दीदी हर सेवा को अपना समझकर दिल से की। जैसे क्लास से उठेगी पहले सब्जी काटने पर पहुंच जाएगी। स्थूल सेवा से अपनी दिनचर्या सेवा का स्टार्ट करती थी। और वो देख कर के और भी जो भाई बहनें थे वो अपनी सेवा में एक्यूरेट हो जाते थे। दीदी थी तो ऑलराउंडर ही। और दूसरी चीज, साकार बाबा का पत्र लिखना, रिप्लाई देना, ये बहुत एक्यूरेट था। तो बाबा के बाद भी जैसे जैसे मधुबन में पत्र आते थे, दीदी जवाब देने में, रिप्लाई देने में कभी आलस नहीं करी। एक्यूरेट, बाबा ने जैसे सिखाया वैसे निभाती थी और अलर्ट रह कर के ही लिखती थी। मतलब प्रश्न क्या है, उसका भाव क्या है, उसका जवाब क्या होना चाहिए, अलर्ट रह के ही दीदी देती थी। तो ये बहुत एक बड़ी सेवा है जो बाबा निभाते थे। दीदी जब तक हो सका खुद लिख के निभाई। ओल्ड होने के बाद वो काम ईशु दादी के द्वारा कराई है। ये दीदी की फॉलो फादर में बहुत बड़ा सीखने वाली एग्जाम्पल थी। ओम शांति। मनमोहिनी दीदी, जिन्हें हम सभी बड़ी दीदी के नाम से जानते हैं, दीदी का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। उनके शब्दों में बहुत शक्ति थी। वो बहुत कम बोलती थी, लेकिन जो कुछ बोलती थी वो व्यक्ति के दिल को छू जाता था। मुझे याद है कि एक बार एक व्यक्ति जो अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान को चलना समझना शुरू किया था और इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पर चल पड़े थे, दिल्ली से थे। उनका प्रोफेशन बहुत रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन था और बहुत व्यस्त रहते थे सुबह से लेकर रात तक, और इसलिए उनके लिए ये संभव नहीं था कि वो रोज क्लास में आ सकें। उनका परिवार भी काफ़ी बड़ा था, बहुत जिम्मेवार व्यक्ति थे। एक बार बड़ी दीदी दिल्ली विजिट करने आई और उन भाई जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली दीदी को रेलवे स्टेशन पर रिसीव करने की।
तो जब वो रेलवे स्टेशन पर दीदी को रिसीव करने गए, रास्ते में आते समय दीदी ने उनके बारे में पूछा, जानकारी प्राप्त की और उन्हें मालूम पड़ा कि वो बहुत व्यस्त रहते हैं और इसलिए उनको रोज़ क्लास में आना संभव नहीं होता। तो दीदी ने बहुत प्यार से उनकी तरफ देखते हुए कहा कि चलो पूरी क्लास के लिए नहीं, लेकिन चाहे 3 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, लास्ट में 2 महावाक्य सुनने के लिए, बीच में पहले 2 मिनट के लिए, लेकिन आप क्लास में अटेंडेंस ज़रूर लगाओ, ऐसा मन में संकल्प करो। तो मुझे लगता है कि आप ये कर सकते हैं। दीदी ने इतना हुज्जत से और प्यार से ये बात कही कि वो व्यक्ति जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे अपने आप में, उन्होंने दीदी को देखते हुए ये वायदा कर दिया, ठीक है दीदी, मैं रोज़ क्लास में आऊँगा। और उस दिन के बाद जब तक वो इस शरीर में रहे, वो आत्मा, तब तक रोज़ विदाउट फेल रोज़ क्लास में आते थे। चाहे लास्ट में 2 मिनट के लिए ही आ पाएँ, 3 मिनट के लिए ही आ पाएँ, लेकिन रोज़ क्लास में आते थे। और यहाँ तक कि अगर वो बाय चांस किसी ऐसे स्थान पर हैं जहाँ पर कोई सेवा केंद्र नहीं है, तो वो मालूम करते थे कि नज़दीक वाला सेवा केंद्र कहाँ होगा। कभी कभी 30-40 किलोमीटर दूर भी वो सेवा केंद्र होता था, तो वहाँ पर वो ड्राइव करके जाते थे और मुरली के कुछ महावाक्य सुनने के पश्चात फिर वो वापस आते थे। तो दीदी के शब्दों में इतना प्रभाव था, इतनी ताकत थी कि कोई इस प्रकार का व्यक्ति, ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति भी उनके शब्दों से प्रभावित हो जाता था। और मुझे ऐसा लगता है ये इसलिए था कि दीदी जो बोलती थीं वो पहले उसको खुद करती थीं। उन्हें ईश्वरीय ज्ञान के लिए बहुत बहुत वैल्यू थी, बहुत महत्व था। इतने वर्षों के बाद भी, इस उम्र में होते हुए भी, किस प्रकार की शरीर की परिस्थिति होते हुए भी, वो रोज़ सबसे पहले एक अच्छे विद्यार्थी की तरह डायरी और पेन लेकर के क्लास में पहुंच जाती थी और फ्रंट रो में बैठती थी। बाकायदा वो क्लास में पॉइंट्स नोट करती थी, नोट्स लेती थी और नोट्स लेने के बाद अपने रूम में वापस आने के बाद उन नोट्स को स्टडी करती थी, उनके क्वेश्चन आंसर्स बनाती थी। और फिर जब उनको किसी सेवा केंद्रों पर पत्र लिखने होते थे तो 2 पेजेस पत्र होता था और 1 पेज में वो उस मुरली के क्वेश्चन आंसर्स लिखा करती थी। कोई भी उनसे मिलने जाता था तो पहले काम से पहले कहती थी, बताओ आज तुमने क्लास में क्या सुना, आज बाबा ने इसके बारे में क्या बोला। क्योंकि उनको खुद पढ़ाई का बहुत महत्व था, ईश्वरीय ज्ञान का बहुत महत्व था। तो जब वो किसी को कुछ ऐसी बात बोलती थी तो नेचुरली उसका प्रभाव बहुत गहरा उनके ऊपर पड़ जाता था। दूसरी बात, दीदी एक अनुशासन प्रिय आत्मा थी, बहुत डिसिप्लिन थी। इस ईश्वरीय ज्ञान में आने पर हम एक बात समझते हैं कि व्यर्थ चर्चा और व्यर्थ चिंतन से, पर चिंतन और नकारात्मक चिंतन से, पर चर्चा और नकारात्मक चर्चा से अपने को बचाना है, क्योंकि ये आत्मा का दुश्मन है। और क्योंकि हम इस ईश्वरीय ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, पहले हमारा जीवन कलयुगी जीवन रहा हुआ होता है, तो ये मेजॉरिटी लोगों में आदत होती है इसके बारे में उसके बारे में बातचीत करने की। किसी से आपस में मिलेंगे तो ज़रूर तीसरे व्यक्ति के बारे में, किसी की निंदा, किसी की चुगली, कोई गॉसिप, कुछ न कुछ ज़रूर करते थे। तो वो धीरे धीरे आदत बदलती है। तो मुझे याद है कि जब भी दोपहर के समय कोई ऐसा समय होता था, कुछ भाई बहन पांडव भवन मधुबन के आंगन में इकट्ठे हो जाते थे और आपस में बातचीत कर रहे होते थे, तो दीदी अपने रूम की खिड़की से देखती थी
और देखती थी कि ये लोग बातचीत कर रहे हैं, ज़रूर कुछ यहाँ की वहाँ की, इसमें अपना टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, वातावरण ख़राब होता है। तो बहुत वहाँ कमरे से बाहर आके बहुत प्यार से, बहुत युक्ति से सबके पास जाके कहती थी, चलो चलो हम सब हॉल में चलते हैं, वहाँ जाके बहुत मज़ा करेंगे, हम खाएंगे, पिएंगे, खेलेंगे, गीत गाएंगे, डांस करेंगे, चुटकुले सुनाएंगे। तो वो सबको हॉल में ले जाती थी। ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई पढ़नी है, लेकिन इस व्यर्थ चर्चा और गपशप से ना अपना समय वेस्ट करें, ना औरों का समय वेस्ट करें। दीदी का इस पर बहुत ध्यान रहता था, लेकिन साथ के साथ बहुत ह्यूमरस भी बहुत थी। हम लोग को टाइम एंड अगेन वो नकी लेक के किनारे ले जाती थी और वहाँ पर भी हम लोग खूब मस्ती करते थे, गीत गाते, डांस करते, अंताक्षरी खेलते थे। और कभी कभी वो कहती थी, चलो हम चेक करते हैं किसकी योग की शक्ति ज़्यादा है। तो छोटे छोटे कंकर जो वहाँ पड़े हुए होते थे, कहते थे ये कंकर उठाओ और इस कंकर को लेक में फेंको, तो जिसकी शक्ति ज़्यादा होगी उतना दूर वो कंकर पहुँचेगा। वो खुद भी उसके अंदर हिस्सा लेती थी। इतनी बड़ी उनकी पोजीशन थी, लेकिन हम बच्चों के साथ वो इस प्रकार मिक्स हो जाती थी, बहुत ह्यूमरस तरीके से, बहुत हंसाती बहलाती भी थी। और साथ साथ फिर योग की शक्ति उनमें इतनी ज़्यादा थी कि 1 मिनट में, अभी अभी हंसी कुड़ी कर रहे हैं, एकदम से वो योग की तरफ हम लोगों को ले जाती थी। मैं एक बार की आपको हंसी की बात बताऊं कि जिस सेवा केंद्र की दिल्ली में मैं विद्यार्थी थी, वहाँ पर एक परिवार, जिनके जो हेड ऑफ द फैमिली वो मैजिस्ट्रेट थे, वो परिवार पूरा ज्ञान में चला था। वो पहली बार मधुबन में आए थे। तो शाम का समय था, अभी उनको 2-3 दिन ही ठहरे हुए हुआ था। तो दीदी उनके साथ बात कर रही थी। तो दीदी ने उनको कहा कि भाई जी, अभी हम चेक करेंगे कि आपकी योग की शक्ति ज़्यादा है या मेरी योग की शक्ति ज़्यादा है। तो वहीं बाहरी प्लेटफॉर्म पर बैठ गए और दीदी ने क्या किया, बताया कि कैसे हम चेक करेंगे। कहा देखो ये कॉइन है, इस कॉइन को हम अपने माथे पर चिपकाएंगे और जिसकी योग की शक्ति ज़्यादा होगी वो थोड़ा सा हिलाएगा तो वो कॉइन गिर जाएगा, और अगर शक्ति कम होगी तो वो कॉइन गिरेगा नहीं। तो ठीक है। तो वो दोनों प्लेटफॉर्म पे बैठ गए, हम लोग चारों और उनके खड़े हुए थे। और दीदी ने सबको कहा कि कोई भी मतलब हंसेगा नहीं, कुछ बोलेगा नहीं, सब चुपचाप दृश्य देखते रहेंगे। तो दीदी ने सबसे पहले एक बहन को कहा कि आप मेरे माथे पर यहाँ पर वो कॉइन लगा दो। तो वो कॉइन चिपका दिया गया। कुछ ही क्षणों के अंदर थोड़ा सा दीदी ने ऐसे हिलाया और वो कॉइन नीचे गिर गया। तो दीदी ने कहा देखो मेरी योग की शक्ति बहुत अच्छी है, वो कॉइन नीचे गिर गया। चलो अभी मैं आपको लगाती हूँ ये कॉइन। तो दीदी ने वो कॉइन फिर उन भाई जी को उनके माथे पर लगाया और उनको कह दिया था कि आप अपनी आंखें बंद कर लो, जैसे दीदी ने आंखें बंद की थी। आंखें बंद करो। तो कॉइन लगा दिया और लगाने के बाद कहा अच्छा आप चलो, अब आप बाबा को याद करो, योग में बैठो, फिर थोड़ा सा हिलाना तो देखना ये कॉइन गिर जाएगा, क्योंकि आपकी भी योग की शक्ति बहुत अच्छी होगी। तो वो कोशिश करते रहे, योग लगाते रहे। 1 मिनट गुजर गया, 2 मिनट गुजर गए, वो ट्राई करते रहे अपने माथे को हिलाने की, मूवमेंट करने की, वो कॉइन तो गिरता ही नहीं। और हम लोग जो चारों ओर खड़े थे, हम हंस के अपनी हंसी भी कंट्रोल करें और हंसते जाएं। तो दीदी हमको इशारे से कहो चुप चुप चुप, सब लोग चुप रहो। और वो भाई जी बड़े परेशान, एक तरफ से हंस मुस्कुराहट भी आ रही है, तो दूसरी तरफ से सीरियस भी है कि मेरा योग तो है ही नहीं, कॉइन तो गिरता ही नहीं है। तो आखिर दीदी ने कहा नहीं, अभी आपकी शायद आप अभी नए हैं, इसलिए आप में योग की शक्ति कम है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगी। अभी आप ना हाथ से ही उतार लो उस कॉइन को, वैसे तो वो गिरता नहीं अभी। तो वो उन्होंने आंखें खोली और जब कॉइन को उतारा तो वहाँ कॉइन तो था ही नहीं। तो दीदी ने क्या किया था कि दीदी ने उसको इतना प्रेशर दिया था वहाँ कॉइन का, तो फीलिंग ऐसा होता था कि कॉइन लगा है, लेकिन एक्चुअली दीदी ने वो कॉइन लगाया नहीं था। लगाते समय उसको हाथ में अपने वापस ले लिया था, और वो जब देखा कि वो है ही नहीं, तो फिर तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सबका हंसी का फव्वारा जो छूटा, बस बात मत पूछिए।
तो इस प्रकार बहुत वंडरफुल दीदी के ह्यूमरस वेज थे, सबको ह्यूमर में भी बहुत बहुत जॉवियल नेचर की थी, उसमें वो लेके आती थी, लेकिन साथ साथ डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा सिखाती थी।
एक्सरसाइज कर्म करते भी अपने ड्यूटी बजाते हुए भी एक सेकंड में अभ्यास कर सकते।
उस प्यारे से वतन में, हो उस प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में, हो अव्यक्त वतन में, हो हम उड़ के चले जाएं, हो हम उड़ के चले जाएं, उस प्यारे से वतन में, हो उस प्यारे से वतन में। ये दुनिया विकारी है, इस दुनिया से क्या लेना, ये दुनिया विकारी है, इस दुनिया से क्या लेना, वो नगरी हमारी है, हमको है वहाँ रहना, हम ज्ञान से सज धज के उस नगरी में जाएंगे, हो हम उड़ के चले जाएं, हो हम उड़ के चले जाएं, उस प्यारे से वतन में, हो उस प्यारे से वतन में। वतन में है ठहरे हुए बाबा हमारे लिए, वतन में है ठहरे हुए बाबा हमारे लिए, कर रहे हैं इंतजार घर ले जाने के लिए, आतारी बन कर के हम वतन में जाएंगे, हो हम उड़ के चले जाएं, हो हम उड़ के चले जाएं, उस प्यारे से वतन में, हो उस प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में, अव्यक्त वतन में, हो हम उड़ के चले जाएं, हम उड़ के चले जाएं, उस प्यारे से वतन में, हो उस प्यारे से वतन में, हो उस प्यारे से
मैं आत्मा प्रकृति जीत हूँ। ये प्रकृति के 5 तत्व मेरी सहयोगी है। ये मेरे दोस्त हैं। इन 5 तत्वों के सभी गुण मुझ आत्मा में भी है। मैं आत्मा प्रकृति के बीच चमक रही हूँ। ये मेरा शरीर इन 5 तत्वों से बना हुआ है, जिसकी मैं आत्मा मालिक हूँ। ये कर्मेंद्रिय मेरे अडर प्रमाण चलती है। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। अभी मैं इस 5 तत्वों की संगठन से बने शरीर से बाहर निकल आकाश की ओर उड़ रही हूँ और आकाश को पार करके पृथ्वी से भी ऊपर बादलों के बीच सूक्ष्म बर्तन में बाप दादा के साथ बैठ जाती हूँ और बाबा का हाथ पकड़ इन 5 तत्वों को सत्व प्रधान बनाने के लिए सकाश देती हूँ। और अपने अंदर इन 5 तत्वों को पवित्र बनाने की शक्ति बाबा से लेकर चारों ओर फैलाती हूँ। सद्गुण का धन बड़ा निराला,
पहला तत्व आकाश, जो बेहद का है, जैसे मेरे पिता और दादा बेहद की सेवा करते हैं। हर आत्मा उनकी संतान है। वो दुख करता, सुख करता है। सभी को सुख दे, उनका कल्याण करते हैं। इससे मैं आत्मा मेरे बाबा की समान मास्टर भगवान हूँ। विश्व कल्याणकारी हूँ। ये सभी आत्माएं मेरा भाई है। परमात्मा की संतान है। मैं आत्मा मास्टर सुखदाता हूँ। वरन इन सभी आत्माओं को सुख की किरण दे रही हूँ। मेरा दिल आकाश की तरह विशाल है। जिसमें कोई भेदभाव नहीं। सभी आत्माओं के लिए समान स्नेह संपन्न है। सभी की कमी कमजोरियों को मैं अपने समेटन की शक्ति से और समाने की शक्ति से अपने अंदर समा लेती हूँ। आकाश की तरह मैं आत्मा भी शून्य हूँ, बिंदु हूँ, एकदम खाली हूँ। जिसकी रोशनी चारों ओर फैल रही है। इन सभी गुणों को अपने अंदर समाते हुए मैं बाबा से प्रकृति जीत भाव का वरदान लेती हूँ। दूसरा तत्व पृथ्वी। मैं आत्मा पृथ्वी के समान मास्टर दाता हूँ। जो सर्व आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता और ज्ञान रत्नों का दान करती रहती हूँ। पृथ्वी के समान मैं आत्मा
सहनशील हूँ, हर बात को सहन कर आगे बढ़ने वाली सहनशील आत्मा हूँ। पृथ्वी के गुणों को अपने अंदर समाते हुए प्यारे बाबा से फिर एक बार प्रकृति जीत भाव का वरदान लेती हूँ। तीसरा तत्व जल। जल की तरह मैं आत्मा सभी आत्माओं की विशेषताओं को देखती हूँ। सबके साथ संस्कार को मिलाकर चलती हूँ। सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान है, महान आत्माएं हैं, भविष्य के देवी देवताएं हैं। सबका सम्मान करते हुए किसी के कमी कमजोरियों को ना देख मैं आत्मा सबको महानता की दृष्टि से देखती हूँ। जल तत्व की तरह सदा बहती रहती हूँ। कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति मुझ आत्मा को रोक नहीं सकती। मुझ आत्मा का कर्तव्य ही है पावन बन सबको पावन बनाना। सर्व आत्माओं की सेवा करना। किसी के भी स्वभाव संस्कार से बिना टकराए मैं आत्मा निरंतर सेवा भाव रखती हूँ। शीतलता का गुण अपने अंदर भरती हूँ और सदा बहती रहती हूँ। इन सभी गुणों को अपने अंदर समाते हुए बाबा से, प्यारे बाबा से फिर एक बार प्रकृति जीत का वरदान लेती रहती हूँ। चौथा तत्व अग्नि। अग्नि की तरह
मैं आत्मा योग अग्नि को प्रज्वलित कर अपने विकर्म को भस्म करती हूँ। और अपने स्वरूप को ज्वालामुख योग से संपूर्ण रूप से परिवर्तन करती हूँ। अपने स्वरूप को परिवर्तन कर दिव्य स्वरूपधारी बाप दादा समान बनती जा रही हूँ। इन सभी गुणों को अपने अंदर समाते हुए फिर एक बार बाबा से प्रकृति जीत भाव का वरदान लेती हूँ। पंचवा तत्व वायु। वायु के समान मैं आत्मा सदा हल्की रहती हूँ। और हल्की रहकर अपने बाबा के साथ बर्तन में उड़ती रहती हूँ। और प्राणवायु वन सभी को खुशी और सुख देती हूँ। जीवन दान देती हूँ। सभी को बाबा का परिचय दे उनकी विकर्म को भस्म करने का सही रास्ता दिखाते हूँ। और अपनी तरह सभी आत्माओं को हल्का बनाती हूँ। इन सभी गुणों को अपने में समाते हुए बाबा से प्रकृति भाव का वरदान लेती हूँ। जैसे जैसे यह गुण शक्तियाँ मुझ में बढ़ती जाते हैं, प्रकृति के 5 तत्व मेरे शक्ति से और गुण से शत प्रधान बनते जाते हैं। प्रकृति के 5 तत्व मेरी सहयोगी बन सेवा दे रही है। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भाग्य। इन वरदान को अपने में समाते हुए मैं आत्मा वापस
साकार लोक की तरफ उड़ चलती हूँ और 5 तत्वों से बने इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच विराजमान होती हूँ और सदा इस श्रुति में रहती हूँ कि मैं आत्मा मालिक हूँ, प्रकृति जीती हूँ। ये प्रकृति मेरा सहयोगी है। ओम शांति।
ओम शांति। कल के लिए हम सभी का सम्मान मैं आत्मा सदा निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाली सबके सुखदाई हूँ। ओम शांति। उड़ो अब भी